समीक्षा हो तो सबकी हो, टारगेट करके नहीं। ये टारगेटेड समीक्षा। इसी एनआरसी के बहाने ये वोट की डकैती का ले आया। ये कोई भी काम करने जाते हैं, चाहे रुपया पैसा बैंक से लेकर के आप राशन कार्ड फलना ठिकाना एडमिशन सारा चीज आप आधार कार्ड से कर रहे हैं, तो फिर आधार कार्ड वैलिड क्यों नहीं है? भारत में 2%, मात्र 2% लोग जमींदार है। और बिहार का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे रिपोर्ट में आया कि एक जाति के पास 40% लोग जो सरकारी जमीन पर है, गरमजरुआ जमीन पर गुजर बसर कर रहा है, सड़क के किनारे प्लेटफॉर्म पर, उनके पास जमीन का कागज कहाँ से आएगा? वो कहाँ से? इनका वोट काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। ये लोकतंत्र का हनन है। अगर करना ही था तो लंबी अवधि लेकर के आप आराम से करते, इत्मीनान से। मजबूत वर्ग के लोग है, जमींदार वर्ग के लोग है, तो उनके पास तो कागज सर्टिफिकेट पढ़ाई लिखाई का भी है, उनके पास कागज जमींदारी का भी है, खतियान का भी है, केवाला का भी है, तो वो तो देवे ना। बंदी के माध्यम से वोट की डकैती करेगा, चुनाव जीत लेगा, लोग बाप बाप करते रह जाएंगे, और ये हत्यारी सरकार, कमीशन खोर सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ये मजा मारेगी अपने दलालों के साथ मिलकर। इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट में समीक्षा किया जा रहा है, उसके लेकर के आप लोग बिहार बंद क्यों कर रहे हैं? समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कब और किसका समीक्षा होनी चाहिए? कब समीक्षा एक वर्ग को टारगेट करके होना चाहिए क्या? समीक्षा हो तो सबकी हो, टारगेट करके नहीं। ये टारगेटेड समीक्षा है और ये वोट की डकैती का समीक्षा है। ये किसी तरह से जो गरीब गुरबे कमजोर वर्ग है उनके वोट को काट के खत्म कर देने की समीक्षा है। ये बिकाऊ आयोग है, ये दलाल है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये तानाशाही पर उतर आए हैं, निरंकुश सरकार हो गई है। ये जोर जुल्म ढा रही है भारतीयों पर पिछले 11 साल से। एक एक मुद्दा आप उठा करके देखिए, ये अच्छे दिन बोल करके, आप भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान बोल बोल करके ये दलितों पर, अति पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर ये लगातार कहर ढा रही है। एक एक बहाने, कभी सिक्का का बांट ले आती है, कभी जीएसटी के बहाने, कभी आपको महंगाई को लेकर के, कभी शिक्षा, कभी नौकरी, सारा चीज को तहस नहस करके। और अंत में जब बिहार में ये सर्वे कराया, एक बार नहीं 3-3 बार सर्वे कराया, और देखा कि हम तो यहाँ पर एकदम धराशायी हो रहे हैं, यहाँ तो महागठबंधन प्रचंड बहुमत से आने वाली है, और हमारा तो कहीं कहीं आधा से ज्यादा जगह पर हमारा जमानत जब्त होने जा रहा है, तो देखा कि ये तो कैसे डकैती किया जाए। तो इसी एनआरसी के बहाने ये वोट की डकैती का ले आया ये नया तरीका। और कागज 11 बिंदु पर जो आप सर्वे की बात, पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं है? जो आधार कार्ड भारत सरकार की देन है ना, भारत सरकार बनवाई है। आप कोई भी काम करने जाते हैं, चाहे रुपया पैसा बैंक से लेकर के आप राशन कार्ड फलना ठिकाना एडमिशन सारा चीज आप आधार कार्ड से कर रहे हैं, तो फिर आधार कार्ड वैलिड क्यों नहीं है वो सर्वेक्षण में? और आधार कार्ड को हटा दिया गया, उसमें कहा क्या गया, क्या क्या मांगा गया, आप तो जान ही रहे, देख ही रहे ना। मांगा गया जमीन का कागज। आप बताइए कि भारत में गरीब गुरबों के कई % लोगों के पास जमीन है? खतियान का कॉपी मांगा गया है क्या? यहाँ पर भारत में 2%, मात्र 2% लोग जमींदार है। और बिहार का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे रिपोर्ट में आया कि एक जाति के पास 40% जमीन है, 10% वाला जो है आबादी, उसके पास बिहार का 90% जमीन है। तो बाकी लोग जो है, आधा से अधिक भूमिहीन लोग जो सरकारी जमीन पर है, गरमजरुआ जमीन पर गुजर बसर कर रहा है, सड़क के किनारे प्लेटफॉर्म पर, उनके पास जमीन का कागज कहाँ से आएगा? वो कहाँ से देंगे? दूसरी चीज, भारत सरकार का पुरनके जनगणना रिपोर्ट अगर ले लें, हम नया तो करा नहीं रहा है, अगर नयका पुरनके ले लें तो पुरनका के आधार पर आधे से ज्यादा लोग मैट्रिक पास नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। उनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? क्या ये नरेंद्र मोदी अमित शाह बनवा के जाली देंगे चुनाव आयोग को देने के लिए? जिनके बाप दादा, लोकतंत्र जब लागू हुआ है देश में, और संविधान की लागू, जब 1952 से संविधान लागू हुआ, वोट का अधिकार शुरू हुआ, तब से बाप दादा वोट देते आ रहे हैं। और ये आज उनको कहा जा रहा है, आज इनको कहा जा रहा है कि कागज लाओ, तो वो कहाँ से कागज लाएंगे? सर्टिफिकेट मैट्रिक का, इंटर का, 5वां 7वां 8वां का कहाँ से कागज लाएंगे? तो ये तो लोकतंत्र का हनन है।
जिनका वोट काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, ये लोकतंत्र का हनन है। अगर करना ही था तो लंबी अवधि लेकर के आप आराम से करते, इत्मीनान से करते। ये आनन फानन में एनआरसी को लेकर के आए आप तक। अच्छा, दूसरी बात कि अगर पुराना वाला 2024 में जो फरवरी में मतदाता का ये सर्वेक्षण हुआ, मतदाता वोटर लिस्ट बना था, मतदाता लिस्ट बना था, उसके आधार पर मोदी सरकार का चुनाव हुआ, मोदी सरकार सत्ता में आई, तो उस लिस्ट को ये क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर वो लिस्ट फर्जी है, गलत है, तो मोदी सरकार 2024 का वो भी फर्जी है। तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले ये इस्तीफा दे और तब सर्वेक्षण कराइए। तो वो इस्तीफा नहीं देगा, वो डकैती करके सत्ता में रहेगा, ये वोट की डकैती करके चुनाव आयोग और ये करेगा। ये समीक्षा पुनर्समीक्षा जो हो रहा है ये वोटर लिस्ट का इलेक्शन कमीशन, लेकिन आप लोग टारगेट कर रहे हैं बीजेपी का, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? सत्ता में बीजेपी है, केंद्र सरकार अभी बीजेपी की है, तो सब ये सरकार का दायित्व है, चाहे हम कोई पार्टी हो। अगर सत्ता में कभी कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी गलत करती थी, तो लोग, जनता जो है, देश की जनता कांग्रेस को भी टारगेट करती थी, क्योंकि आप मुखिया मालिक आप होंगे तो आप ही को न लोग कहेगा। आप आरएसएस भाजपा वाले सत्ता में हैं, तो क्या हम जनता दल वाले को कहने जाएंगे, राजद वाले को कहेंगे, कांग्रेस वाले को कहने जाएंगे? नहीं ना कहेंगे, हम आप ही को कहेंगे। आप सत्ता में हैं, जनता के साथ जो भी दुख दर्द होगा, चाहे वो चुनाव आयोग अगर अत्याचार जोर जुर्म कर रहा है इस बहाने, तब भी, या कोई कुछ भी करेगा, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो जनता के हित की बात सोचे। वो सोचे कि कौन सी कागज हम मांगे जो जनता सुविधा अनुसार कागज मुहैया करा दे। आज जिनके बाप दादा वोट देते आ रहे हैं, हम खुद और हमारे लोग खुद जो पिछली बार 2024 में वोट दिए हैं, इस बार उनके पास ऐसा कागज नहीं है जो मांगा जा रहा है, वो कागजे नहीं है, तो क्या 2025 में चुनाव में वोट नहीं करेंगे? ये लोकतंत्र और लोकतंत्र की ये जनता का हत्या नहीं तो क्या है? और ये सरासर सरकार की जवाबदेही बनती है, ये सरकार हत्या करवा रही है। फिर इसमें बदलाव भी तो कर दिया गया है, आप केवल फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप करके सिग्नेचर करना है और दे देना है। क्या रिटर्न में, जो रिटर्न में कहा गया है 11 बिंदु को रखते हुए रिटर्न में, क्या इस बात को जो आप कह रहे हैं कि कह दिया गया, तो मौखिक ना कह दिया गया है? क्या इसका रिटर्न आदेश दिया गया? काम भी चालू है बीएलओ के द्वारा, अब बीएलओ के द्वारा काम चालू है, और जो रिटर्न 11 बिंदु का है उसके आधार पर काम चालू है। लेकिन जो ये चुनाव आयोग जो बोल रही है या सरकार जो बोल रही है, ये तो मौखिक बोल रही है। कागज पर रिटर्न ये आदेश देगा डीएम को, तब ना डीएम एईआरओ को या बीएलओ को आदेश देंगे। वंचित तो सभी वर्ग के लोग हो रहा है ना, सभी वर्ग के लोग नहीं हो रहे हैं। जो जमींदार लोग हैं, जो शुरू से मजबूत वर्ग के लोग हैं, जमींदार वर्ग के लोग हैं, तो उनके पास तो कागज सर्टिफिकेट पढ़ाई लिखाई का भी है, उनके पास कागज जमींदारी का भी है, खतियान का भी है, केवाला का भी है, तो वो तो देवे न करेंगे। लेकिन जो भारत का गरीब गुरबा लोग है, कमजोर वर्ग का लोग है, जिसके पास जमीनें नहीं है, दूसरे के जमीन में, सरकारी जमीन में, घर मजरुआ जमीन में, वो कागज कहाँ से लाएगा? और जो पढ़ाई लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएगा? जो राशन कार्ड पर लेके सरकारी अनाज लेके खा रहा है, वो कहाँ से खेत का कागज ला करके देगा? बताइए हमको। ये सरासर टारगेट किया गया है, उन वर्ग को किया गया जो संविधान के पक्ष में आज के समय में खड़े हैं, और संविधान के पक्ष में महागठबंधन खड़ी है। जो संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध ये सारी जनता गोलबंद होकर के, भारत की जनता 90% जनता गोलबंद होकर खड़ी है, और इसके टारगेट करके आधा से अधिक वोट ये वोटबंदी के माध्यम से वोट की डकैती करेगा, चुनाव जीत लेगा, लोग बाप बाप करते रह जाएंगे, और ये हत्यारी सरकार, कमीशन खोर सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ये मजा मारेगी अपने दलालों के साथ मिलकर।